student, welcome to our YouTube channel, that is English classes by Preeti ma'am, and this is your tutor Preeti, Mrs. Preeti. Today I am going to start your topic past perfect tense. Past perfect tense को आज हम पढ़ेंगे. Past perfect tense होता क्या है? कोई भी एक्शन जब पास्ट में कंप्लीट दिखाई दे तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे. लेट्स सी द definition of this tense. The past perfect tense is a verb used to talk about the actions. उन actions की बात की जाती है that were completed before some point of time. कुछ एग्जैक्ट टाइम से पहले ही वो क्या है एक्शन पूरा हो जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस बोलेंगे. अब एग्जाम्पल देखते हैं. द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, कि रोगी मर चुका था किससे पहले? डॉक्टर के आने से पहले. यानी जो टाइम था, एग्जैक्ट टाइम था, उससे पहले ही एक्शन खत्म हो चुका था, यानी जो पेशेंट था वो मर चुका था. नेक्स्ट, अब हम इसकी फॉर्म्स को देखते हैं. अलग अलग टेंसेस में अलग अलग फॉर्म्स होती हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग. फर्स्ट हमारा होता है अफर्मेटिव, जो कि हमारा पॉजिटिव सेंटेंस होता है. उसमें क्या वर्ब रहेगी इसकी देखते हैं. लेट्स सी. पहले हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर हमारा वर्ब हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. याद रखेंगे जो पास्ट परफेक्ट की जो वर्ब होती है वो होती है हमारी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म. याद रखेंगे. थर्ड फॉर्म को कई बार हम क्या बोलते हैं? पास्ट पार्टिसिपल भी बोल देते हैं. कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को. अगर कहीं पास्ट पार्टिसिपल लिखा हो तो इट मीन्स थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. अब थर्ड फॉर्म के बाद क्या आएगा? हमारा ऑब्जेक्ट आएगा. ऑब्जेक्ट के बाद फुल स्टॉप. कोई भी सेंटेंस अगर हमारा अफर्मेटिव है, नेगेटिव है या इम्पेरेटिव है तो हमारा लास्ट में क्या आता है? फुल स्टॉप आता है. लेट्स सी द एग्जाम्पल. You had studied English before you moved to New York. Had studied, had के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, या हम इसको पास्ट पार्टिसिपल बोल सकते हैं. You have studied English, कि तुम इंग्लिश पढ़ चुके थे. बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क जाने से पहले, न्यूयॉर्क मूव करने से पहले. तो ये क्या है? कोई पॉइंट ऑफ टाइम दे रखा है, उससे पहले ही हमारा एक्शन क्या हो चुका था? कंप्लीट हो चुका था. नेक्स्ट देखते हैं. हमारा जो नेक्स्ट है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है. अब नेगेटिव मैंने बता रखा है कि नोट का यूज करते हैं किसी भी नेगेटिव को बनाने के लिए, लेकिन उसके लिए हमारे पास हेल्पिंग वर्ब की जरूरत होती है, हेल्पिंग वर्ब की नीड होती है. अब हेल्पिंग वर्ब पता है हमें कौन कौन सी मेन हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं? बी, डू, हैव, इनकी फॉर्म्स होती हैं आगे. अब हैव की फॉर्म हैड होती है. तो यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट आएगा पहले, फिर हैड आएगा, हैड के बाद नॉट आएगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद हमारा फुल स्टॉप आएगा. लेट्स सी द एग्जाम्पल. यू हैड नॉट स्टडीड इंग्लिश बिफोर यू मूव टू न्यूयॉर्क. अब बार बार आप कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने इसको नेगेटिव में भी सेम एग्जाम्पल को चेंज किया है. नेक्स्ट हमारा आ गया इंटेरोगेटिव. किसी भी इंटेरोगेटिव को बनाने के लिए मैंने बताया है आपको या तो हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है या फिर हमारे जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं जिनको हम WH फैमिली बोलते हैं. WH फैमिली में जैसे व्हेन हो गया, वाई हो गया, हाउ हो गया, ये सभी वर्ड्स होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं. तो इनसे या तो क्वेश्चन स्टार्ट होगा या हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होगा. तो यहाँ पे हमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट करना है. तो सबसे पहले हैड आ जाएगा, हैड के बाद हमारा सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करें या फिर इसको बोल सकते हैं पास्ट पार्टिसिपल. फिर हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज क्वेश्चन मार्क. सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्वेश्चन बनाने के लिए हमारा क्वेश्चन मार्क भी है. तो क्वेश्चन मार्क आएगा लास्ट में, जिससे ये पता चलेगा ये हमारा क्वेश्चन है. अब हम देखते हैं इसका एग्जाम्पल. वी हैव फॉलोड द सेम एग्जाम्पल. Had you studied English before you moved to New York? अब क्या है कि आपने इंग्लिश पढ़ ली थी न्यूयॉर्क जाने से पहले. ठीक है. अब है तो वही सेंटेंस, लेकिन एक जगह हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, फिर हमारा नेगेटिव हो गया सेंटेंस, फिर हमारा यही जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव हो गया. अब एक बात और आपको मैं बताती हूँ. अगर हमें कई बारी क्या होता है, हैड नोट लगा है,
लेकिन हमें इसको शॉर्ट में लिखना है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखनी है, तो हम कैसे यूज करेंगे इसको? हैडंट। हैडंट इसकी हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म रहेगी आपकी। हैडंट क्या रहेगी? हैड नॉट की शॉर्ट फॉर्म रहेगी। अब हम पास्ट परफेक्ट टेंस के यूजेस को पढ़ेंगे। फर्स्ट यूज देखते हैं, टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ पास्ट। अनफुलफिल्ड जो कि पूरी ना हुई हो, और डिजायर्स मीन्स होती है विश यानी इच्छा। अगर पास्ट की कोई हमारी इच्छा क्या है? पूरी ना हो, तो उसके लिए भी, उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। लेट्स सी द एग्जाम्पल। आई विश आई हैड लिसन टू माई पेरेंट्स टीचिंग। आई विश कि मैं चाहता हूँ कि भाई मैं अपने पेरेंट्स को सुन लेता या उनकी बातें मान लेता या उनकी टीचिंग्स को क्या कर लेता? सुन लेता, लेकिन मैंने नहीं सुनी, यानी अनफुलफिल्ड डिज़ायर रह गई ये मेरी पास्ट की। पहले मैं सोच रहा था इस बारे में, पीछे अगर मैं उनकी बात मान लेता, लेकिन ये हम जो मेरी इच्छा है वो क्या हुई है? पूरी नहीं हुई। बट आई डिडंट लिसन, मैंने नहीं सुना। नेक्स्ट हमारा यूज क्या है? टू एक्सप्रेस इम्पॉसिबल कंडीशंस ऑफ द पास्ट। इम्पॉसिबल कंडीशंस को एक्सप्रेस करने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट का यूज करते हैं। इम्पॉसिबल मीन्स जो पॉसिबल ना हो, यानी संभव ना हो, असंभव। अब फॉर एग्जाम्पल, इफ वी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर हम जल्दी निकल लिए होते, वी वुड हैव कॉट द ट्रेन, तो हम ट्रेन को पकड़ पाते, यानी निकले नहीं, वो इम्पॉसिबल हो गई अब तो कंडीशन। जब निकले ही नहीं है तो ट्रेन को कैसे पकड़ेंगे? तो वही कह रहे हैं कि अगर हम जल्दी निकलते तो हम ट्रेन को पकड़ पाते, तो ये कंडीशन कैसी होगी? इम्पॉसिबल। तो इसके लिए भी हमारा कौन सा टेंस का यूज होगा? पास्ट परफेक्ट का टेंस होगा, पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखते हैं हम, हैड प्लस लेफ्ट, यानी हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये हमारी पास्ट टेंस में आती है। एक बात और इसके साथ मैं समझा देती हूँ आपको, कंडीशनल सेंटेंसेस का भी टाइप है एक। जैसे 4 कंडीशनल होते हैं, जो 3 मेन कंडीशनल्स होते हैं, उनमें अगर इफ क्लॉज में हमारा पास्ट परफेक्ट हो, इफ क्लोज में अगर हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस हो, तो हमारा जो दूसरा वाला क्लोज होता है उसमें क्या रहेगा? हमारा वुड प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, या वुड हैव भी लग सकता है इसमें। अब इसको हम थर्ड कंडीशनल भी बोल सकते हैं, थर्ड कंडीशनल सेंटेंस भी बोल सकते हैं। इफ वी हैड लेफ्ट अर्ली, अगर हम जल्दी निकल जाते, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी इफ क्लोज में अगर पास्ट परफेक्ट रहेगा तो हमारा मेन क्लोज में क्या रहेगा? वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये मैं आपको एक कंडीशनल बता रही हूँ। कंडीशनल सेंटेंसेस भी हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं। अगर इफ क्लोज में हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है, इफ क्लोज में अगर हमारा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो हमारा जो मेन क्लोज होगा उसमें आपका वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। इसको भी ध्यान रखना, ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है कंडीशनल्स का। हम नेक्स्ट यूज पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट का। टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन द पास्ट विच वॉज कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस इन द पास्ट। वो एक्शन जो पहले ही कंप्लीट हो जाता है पास्ट में, कि भाई दूसरे एक्शन को स्टार्ट होने से पहले ही या दूसरा एक्शन लेने से पहले ही हमारा जो एक एक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है, तो उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही हैड डाइड, कि वो मर चुका था। बिफोर द वॉर बिगिन, वॉर के शुरू होने से पहले ही क्या था? वो मर चुका था। तो इस तरह के अगर 2 सेंटेंसेस, पास्ट के 2 सेंटेंसेस होते हैं, तो एक में हमारा पास्ट परफेक्ट लगता है और एक में हमारा क्या लगता है? सिंपल पास्ट लगता है। अब हमें ध्यान रखना है कि जो एक्शन पहले हुआ उसके लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे, जो एक्शन बाद में हुआ उसके लिए हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। एक बात और आपको सिंपल सा बता देती हूँ मैं, ये जो बिफोर वर्ड है, अगर आपको बिफोर वर्ड दिखाई दे जाए, अगर 2 पास्ट के सेंटेंस हो और बिफोर वर्ड दिखाई दे जाए, तो पहला बिफोर से पहले वाले जो एक्शन के लिए हमेशा किसका यूज होगा?
पास्ट परफेक्ट का यूज होगा। अगर इसके बाद बिफोर के बाद वाले एक्शन में हमारा हमेशा सिंपल पास्ट का यूज होगा। एक बात और बताती हूं मैं आप लोगों को, अगर बिफोर की जगह आफ्टर आ जाए, अगर बिफोर की जगह आफ्टर आ जाए तो हमारा जो पास्ट परफेक्ट वाला जो वर्ब रहेगी वो हमारी बाद में लगेगी। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारी बाद में लगेगी और पहले हमारी सिंपल पास्ट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारी पहले लग जाएगी। तो ये एक रूल है इसका कि भाई दो एक्शन इकट्ठे हों तो जो एक्शन पहले हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा और जो एक्शन बाद में हुआ है उसमें सिंपल पास्ट लगेगा। लेट्स सी द नेक्स्ट रूल। टू एक्सप्रेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन मोमेंट इन द पास्ट। उस एक्शन की बात करें जो कंप्लीट हो जाता है कब, किससे पहले, एक सर्टेन मोमेंट हो, एक फिक्स मोमेंट हो, एक निश्चित मोमेंट हो, एक निश्चित पल हो। फॉर एग्जाम्पल एट 9 PM। अब ये क्या दिखा दे रहा है, अब ये क्या दिख रहा है, अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है, एट 9 PM। 9 PM क्या शो कर रहा है, एक सर्टेन मोमेंट को शो कर रहा है। ऑल द शॉप्स हैड क्लोज्ड, की सारी दुकानें हैं वो बंद हो चुकी थी, किससे, कब, एट 9 PM 9 बजे। तो ये हमारा सर्टेन मोमेंट है। सर्टेन मोमेंट हो पास्ट में तो उस एक्शन को कंप्लीट हो चुका हो, उस एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में वर्ब कौन सी होती है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ हम थर्ड फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल भी बोल सकते हैं। हमने पास्ट परफेक्ट की डेफिनेशन पढ़ ली, उसके एग्जाम्पल्स पढ़ लिए, उसकी फॉर्म्स पढ़ ली, उसके यूजेस पढ़ लिए। अब नाउ इट्स टाइम टू प्रैक्टिस सेशन। अब हमारा प्रैक्टिस सेशन का टाइम हो चुका है। कुछ सेंटेंसेस मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिखे हैं, अब हम उनको कंप्लीट करके या उनकी प्रैक्टिस करके इस टेंस को अच्छे से जान लेंगे या सीख लेंगे। लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट सेंटेंस। हर्ष क्रॉस द रोड व्हेन ही डैश बोथ वेज। हर्ष रोड क्रॉस कर लिया, हर्ष ने रोड को क्रॉस कर लिया जब उसने क्या देख लिया था, ही हैड लुक्ड बोथ वेज। यानी पहले उसने रास्ता देखा है, पहला एक्शन उसने क्या किया है, लुक करने का किया है यानी देखने का किया है, और बाद में उसने क्रॉस किया है। मैंने बताया था दो पास्ट के एक्शन होंगे। अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका है, जो पहले एक्शन होगा उसमें पास्ट परफेक्ट लगेगा, दूसरे एक्शन में हमारा सिंपल पास्ट लगेगा। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस देखते हैं। पूजा बॉट अ कंप्यूटर। पूजा कंप्यूटर खरीद चुकी या खरीद लिया पूजा ने कंप्यूटर। व्हेन शी डैश एनफ मनी, यहां वर्ब रहेगी हमारी सेव। अब पहले तो उसने पैसे सेव किए होंगे तभी तो कंप्यूटर खरीदा है, तो उसका फर्स्ट एक्शन क्या रहेगा पास्ट का, सेव मनी। तो अब यहाँ पे हम पास्ट परफेक्ट लगाएंगे पहले एक्शन के लिए, तो क्या लगेगा यहाँ पे, हैड प्लस सेव्ड यानी हैड सेव्ड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है या पास्ट पार्टिसिपल लगता है। यहाँ पे हमारी बॉट आ गई, बॉट होती है हमारी सेकेंड फॉर्म ऑफ बाय बॉट। यहाँ पे हमारा आ गया हैड सेव्ड यानी पास्ट परफेक्ट। लेट्स सी द नेक्स्ट सेंटेंस। ही डैश हिज ग्रेजुएशन एट द एज ऑफ 16, कि 16 की उम्र में उसने अपनी ग्रेजुएशन पास कर ली थी यानी वो एक्शन कंप्लीट कर लिया था। अभी हमने पीछे रूल्स में पढ़ा, यूजेस में पढ़ा, क्या पढ़ा था कि कोई सर्टेन एक्शन हो, सर्टेन मोमेंट हो, सर्टेन मोमेंट के लिए, पास के सर्टेन मोमेंट के लिए हम पास्ट परफेक्ट का यूज करेंगे। अब वर्ब देखते हैं, हमारी है पास। पास की सेकेंड फॉर्म भी पास्ट होती है, थर्ड फॉर्म भी पास्ट होती है, तो हम ही के साथ क्या लगाएंगे, ही हैड पास्ट। एक बात और है, हमें कंफ्यूज ही नहीं होना, हर जगह हैड का ही यूज होगा। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, हैज़ और हैव का यूज होता है, उसमें हमने सिंगुलर के लिए हैज़ का यूज करना होता है और प्लूरल के लिए हैव का। लेकिन हैड में कोई ऐसी कंफ्यूजन नहीं है, चाहे हमारा सिंगुलर पर्सन हो या हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सिर्फ हमारा हैड ही यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं।
वी वेंट टू स्कूल आफ्टर द रेन डैश। अब मैंने बताया था आपको, आफ्टर का एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर आफ्टर लगा है, बिफोर और आफ्टर के बारे में बताया था, अगर दो सेंटेंस पास्ट के हैं, अगर बिफोर लगा है तो बिफोर मीन्स होता है पहले, आफ्टर मीन्स होता है बाद में। बिफोर लगा है तो हमारा जो पास्ट परफेक्ट है पहले लगेगा, अगर आफ्टर लगा है तो पास्ट परफेक्ट की जो वर्ब है बाद में लगेगी। ऐसा ही यहाँ पे है, वेंट हमारी गो की सेकेंड फॉर्म है। इसके बाद आफ्टर द रेन, स्टॉप हमारी वर्ब है, तो हमारी वर्ब क्या लग जाएगी इसमें, हैड स्टॉप्ड। लेट्स सी द लास्ट सेंटेंस ऑफ टुडे, आई डैश हर बिफोर। अब बिफोर वर्ड मोस्टली जहां पे आ जाता है वहां परफेक्ट टेंस का ही यूज होता है। अब आई हैड सीन, सी की सेकेंड फॉर्म क्या होगी, सी सॉ सीन। अब सीन हमारी थर्ड फॉर्म होगी, अब हमें हैड लगाना है। आई हैड सीन हर बिफोर, कि मैं उसको पहले ही देख चुका था। ठीक है, ये हमारा ये जो हमारी प्रैक्टिस है पास्ट परफेक्ट की कंप्लीट हो चुकी है। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और शेयर कर सकते हैं। अगर फिर आपको कोई टॉपिक समझना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख भी सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग आवर वीडियोज़।